लूका 17 अध्याय 10 पद में लिखा है, इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही हमने किया। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बना के रखी है, हेलो, परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक आर्थिक सेविकाई के जीवन के लिए, वो जरूर फुलफिल्ड होगी, चाहे आप कुछ करो या ना करो। हर एक व्यक्ति को इस संसार में एक पर्पस के साथ भेजा गया है। कई लोग उस पर्पस को हासिल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। That's why they face trouble all the time। इसलिए वो बार बार रोते हैं क्योंकि वो अपने हर एक परिश्रम में असफल होते हैं। जेरेमिया चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, जेरेमिया 29 अध्याय 11 पद में, तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। सीधे सीधे अर्थ है, तुम नहीं जानते उसका क्या मैंने तुम्हारे लिए भविष्य बनाया। ओनली आई नो। वो हानि की नहीं परंतु लाभ की बातें जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और क्या चाहिए सुनने के लिए? मां बाप जो अपने बच्चों को जन्म देते वो कहते तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम बस खाओ पियो और अपने मम्मी पापा की बात मानो। परमेश्वर बस यही कह रहा है, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, रिजॉइस एंड ग्लोरीफाई माई नेम एंड रिमेंबर यू हैव अ गुड फ्यूचर। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवन को बाइबल में पढ़े, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने को नहीं मिलता जहां पर वो दुनिया को हासिल करने के लिए भाग रहे हो, धन को प्राप्त करने के लिए दुआ कर रहे हो, अमीर बनने के पीछे दौड़ रहे हो। सिर्फ एक ही दर्शन है अब्राहम, इसहाक, याकूब का, वी वांट टू वॉक विद यू लॉर्ड, वी वांट टू लिव होली एंड राइचियस लाइफ, वी वांट टू हियर योर होली वॉइस। केवल प्रभु का दर्शन पाने के लिए, केवल प्रभु के संग चलने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उस प्राचीन युग के लोग दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की खोज करी। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब्राहम, इसहाक, याकूब ने सिर्फ ईश्वर की खोज की, इस्राएल देश खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था इतना आगे जितना ईश्वर ने उसके लिए करके दिया। वो अपने पिता यिशै की भेड़ों को चराता था। क्या उस भेड़ के चरवाहे ने कभी सोचा था कि वो इज़राइल का राजा बनेगा, 40 साल उस पर राज्य करेगा? उसने कभी प्लान नहीं किया था अपना भविष्य। उसने सिर्फ एक ही उम्मीद लगाई थी, मेरे जीवन भर मैं यहोवा के चेहरे को निहारता रहूं, मैं केवल उसके धाम में वास करूं, मैं उसके लिए निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र जीवन जीऊं। मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरे ईश्वर की निंदा हो जाए। दाऊद ने केवल इन्हीं बातों की लालसा रखी और इसीलिए वो दौड़ रहा था। Then what happened? चरवाहे से निकालकर उसे इज़राइल का राजा बना दिया। क्या उसने कल्पना की थी मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है? उसने ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं की थी। भविष्य ईश्वर के हाथों में है। आप कुछ बनना चाहते हैं मगर नहीं बन पाएंगे, बट गॉड ऑलमाइटी कैन मेक यू अ समबडी स्पेशल। परमेश्वर कुछ बना देगा आपको यदि आप अपनी संपत्ति को पहचाने। दैट व्हाट इज दैट? हम वही कर पाएंगे जितना हमें करने के लिए ठहरा दिया गया। यीशु ने कहा, वो सब काम जो तुमको करने चाहिए तुम वही करोगे, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। और जब तुम उस काम को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, वही जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई थी। ब्रदर सिस्टर, हमारे महीनों की गिनती ईश्वर के हाथों में है, तो हम क्यों अपनी मर्जी से इन बातों, व्यर्थ बातों में परिश्रम करें? मैं सोचता था MBA करूंगा, मैं सोचता था अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। मैं सोचता था मैं भी अमीर बनूंगा, कभी मेरी भी सपने थे कंपनी ज्वाइन करूंगा, ढेर सारा पैसा होगा। Here I am, जो मैंने कभी सोचा नहीं वो मुझे बना दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
My future was in God's mighty hand. मैंने कभी नहीं सोचा था that I will preach about Jesus. मैंने कभी नहीं कल्पना की थी कि मैं कभी किसी यीशु मसीह के लिए प्रचार करूंगा, मैं उसके सेवकों में गिना जाऊंगा, लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और वचन कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और उसने मुझे कुछ बना दिया। हालेलुया। He can make you somebody special.